देश में चाहिए तो देश में ही मिल गई, अब क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं। सारे साधन सब साधन हो गए, कुछ शेष नहीं है बिल्कुल। हम कहते हैं एक ही एक का कहाँ तक करेंगे, चैतन्य ही चैतन्य का कहाँ तक करेंगे? कि चैतन्य उद्दन का तो रातों दिन कर रहे हो नहीं कर रहे? कि उद्दन का तो यहाँ छाती में बैठा हो, उसका तो रातों दिन कर रहे हो नहीं? उसको कब भूल जाते हैं? देख कि मैं अरबपति हूँ, ये कब भूल जाता हूँ? नींद में भूलता है क्या? तो कैसे करेंगे? अरे जो चीज अत्यंत प्यारी है, प्रिय है, वैभवशाली है, वैभव ही वैभव जिसमें भरा है, वहां से हट सकती है क्या? दृष्टि हट सकती है क्या? ज्ञान वहां से हट सकता है क्या? श्रद्धा वहां से हट सकती है क्या? हट ही नहीं सकते। इतना प्रिय पदार्थ है, इतना मीठा पदार्थ है, मीठा मधुर शब्द है आत्मा के लिए, मधुर है आत्मा। कषाय कड़वी है, कड़वे रस वाली है कषाय। पुण्य कड़वा है, पुण्य कड़वा है। हाँ, पुण्य कड़वा है, पाप माँ कड़वा है। तो थोड़ा तो फर्क हुआ होगा उनका फर्क, उनमें रहा, अपने क्या मतलब रहा? कुछ नहीं कहना भाई जी विपरीत का विपरीत पुण्य को विपरीत आश्रव अधिकार में अशुचि विपरीत और तुक के कारण काग्नि का तो आश्रम है कि नहीं? पुण्य पाप और पुण्य दोनों आश्रम है या नहीं? तो विपरीत का विपरीत तेरे खिलाफ जाते हैं ये, कि तेरे खिलाफ है ये, तेरे भीतर पैदा होने लायक नहीं है ये, कि पैदा होने लायक नहीं। ये तो जैसे गेहूं के साथ झाड़ियां पैदा हो जाती हैं, ऐसे झाड़ियां हैं ये, तो झाड़ियां कि झाड़ियां हैं ये। तो पुण्य से यहाँ तक आ गए, पुण्य से यहाँ तक तो आ गए ना। पुण्य से आपकी बात तो सुन रहे हैं। पुण्य से यहाँ तक पुण्य था तो ही तो हम आपके पास आए, सुन रहे हैं ये बात। अरे मेरे पास थोड़ी है भी, जो मैंने सुना वो मैं कह देता हूँ। तो ये पुण्य से ही तो मिला सुनने, ये प्रश्न है। पुण्य को जहर का जहर का एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो, सुनना आप बात, आपका प्रश्न ऑपरेशन हो एक व्यक्ति का। अपन जब पानी पीते हैं ना रोजाना, तो पानी कैसा? पानी को तो अमृत का है ना, जीवन का है ना, जीवन पानी को। तो अब उसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी मत देना इसको, जरा भी एक पानी भी एक बूंद भी मत देना। अब उसको एक बूंद पानी देगे, देखो आप देखो, एक बूंद दे दो, खाली एक बूंद, तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विश्वभाग अमृत हुआ, क्या हुआ? पानी। ऐसे ही पुण्य विषय है हमारे लिए, विषय पराधीनता है। पराधीनता में निराकुलता होती है क्या? अच्छा कैसे ही भगवान हो, लेकिन भगवान ये मेरे भगवान है, और इनकी पूजा, इनका सब कुछ, ये सब जितना भी करता है ये पराधीन परिणाम है कि नहीं? लेकिन करना पड़ता है थोड़ा, हे मानकर करना पड़ता है, वो अलग बात, ये हे मान के करना पड़ता है। अरे भाई अंग्रेजों का राज्य था यहाँ, तो अंग्रेजों की आज्ञा मानते थे कि नहीं मानते थे? लेकिन अच्छा समझ के मानते थे क्या? अंग्रेजों का राज्य था नहीं है, था तो हमारा, पर उनने अधिकार कर लिया, तो उनकी आज्ञा मानते थे कि नहीं मानते थे? मान लेते थे।
लेकिन पराधीन मानकर, हे मानकर बोला छोड़ना है एक दिन। तो इस तरह भीतर से रहता है कि जब कुछ करो, दया, दान, पूजा, व्रत, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण, सारे सब दुनिया भर का सब कुछ, सारे पुण्य प्रणाम सब कुछ जितने भी हैं वे सब आते इसलिए है कि अभी विकार पड़ा है। तो विकार को कोई न कोई रूप तो होगा ना, किसी न किसी रूप में तो विकार आएगा कि नहीं आएगा। अभी विकार की दशा है तो आएगा वो विकार। तो पुण्य रूप विकार आता है, लेकिन हम उसको अब आत्मा नहीं मानते, पराया मानते हैं, छोड़ने लायक मानते हैं। छोड़ नहीं देते, वर्तमान में छोड़ने लायक मानते हैं कि छोड़ नहीं देते। छोड़ देते थे कि अंग्रेजों की पराधीनता एकदम छोड़ देते। छूट सकती है क्या? रोजाना मुंह में ब्रश करते हो ना, तो ब्रश जो है वो मुंह में लेते हो कि नहीं लेते? तो मुंह में ही रख लो, उसे भीतर निकाल लो। और क्या बाहर गाय को निकालते? तो बाहर निकालना है ये मानकर मुंह में लेते हो या मुंह में रखने के लिए मुंह में लेते हो? बाहर निकाल। तो पुण्य का क्या करना? पुण्य को मुंह में लेना, तो लेना तो सही, लेकिन बाहर निकालने के लिए मंजिल से मंजिल पे जाना हमको, कि मंजिल पे जाना है। तो सीढ़ियाँ हैं, अभी एक सीढ़ी पर हमने पैर रखा, सीढ़ियाँ हैं 10 और फिर इसके बाद मंजिल है। तो एक सीढ़ी पर पैर रखा, तो उस सीढ़ी को छोड़ने के लिए रखा है या उस पर जमकर बैठने के लिए? छोड़ने के लिए। बताओ, पैर तो रखा ना, कि एक बार तो अंगीकार किया ना उसको, अंगीकार किया कि नहीं किया उसको? छोड़ने लायक वस्तु को पहले तो ग्रहण करना, छोड़ने लायक जान के, इसके बाद छोड़ना। तो जब उसका नंबर आया तब छोड़ दिया, तो दूसरे का नंबर आया तो पहली छोड़ दी। पर जिस समय उसको ग्रहण किया उससे पहले ही, उसको पैर रखने से पहले ही उसको सारी छोड़ना है, 10 की 10 छोड़ना, ये मान लिया था, तब वो छुट्टी है। अगर उसको उपाधि मानते तो ही जम के बैठ जाते, अड़ते ही नहीं वहां से। क्या करते? तो ये हे तत्व कहलाता है। हे तत्व को पहले ग्रहण करते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं उसे। लेकिन हे मानते रहते हैं, वो एक्शन के लिए भी नहीं जाता। हे तत्व एक्शन के लिए भी अभाव नहीं होता हे तत्व का। पूजा में तत्वों का चिंतन लिखा है, वो तत्व क्यों नहीं लिखा? तत्वों का चिंतन क्यों लिखा है? तत्व का चिंतन भी है, तत्वों का आपने तत्वों वो का भी विकल्प है, वो भी ज्ञान का विकल्प है वो भी है। आपके घर में कल शादी है और रात को आप सब बैठ के विचार कर रहे हैं कल क्या क्या करना है। ये जो विचार कर रहे हैं तो ये विचार शादी हो गई कि नहीं? सारा विचार कर लिया कि इस समय ये सब रसोई करना है, ये फेरे करना है, ये करना है, ये सब कर लिया, हो गई ना शादी? क्या नहीं हुई? तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? अरे इन सबको तिलांजलि दे के काम करो, सवेरे उठ के काम करो, फेरे करवा। लेकिन इनके बिना नहीं होगा, पर इनसे नहीं होगा, इनके बिना नहीं होगा। ये तो हुआ व्यवहार,
इनसे नहीं होगा, ये हुआ निश्चय। इनसे नहीं होगा, खाली विचार से नहीं होगा। इसी तरह आत्मा का विचार करो तो नहीं मिलेगा आत्मा, पर विचार के बिना भी नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़ने लायक जानकर विचार करना, चिंतन करना, बस एक। और वो तो एक बार निश्चय करना पड़ता है, उसमें कौन सा बार बार विकल्प करना पड़ता है। एक बार निश्चय कर लिए, छोड़ने लायक है। 10 सीढ़ियों के लिए निश्चय कर लिए, छोड़ने लायक है, बस हो गया। इसको हेतु तो कहते हैं। तो हेतु तो कोई यूँ कहते हैं ना, पुण्य को हे जानते हो तो काहे को पूजा करते हो, मंदिर क्यों जाते हो, दया 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 इत्यादि क्यों करते हो, संयम क्यों पालते हो। तो पालते हैं, अभी इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी ये भी स्वीकार करते हैं। ये कमजोरी मिट जाएगी तो ये पराधीनता भी समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। खुद भगवान कहते हैं ये क्यों आता है मेरे पास, क्या करने आता है, कि क्या करना है। हमारे भगवान तो यही कहते हैं ना, दूसरे तो ये कहते हैं मेरे पास आओ, हमारे कहते हैं कि मेरे पास से जाओ। मेरे पास थोड़ी रखा है, मैंने तो बता दिया तुमको, बस हो गया। बार बार क्यों आते हो, ये हमारी आदत पड़ गई है, क्या करें। और पाप की हेता की बात तो आसानी से बैठ जाती है, पर पुण्य की हेता की बात नहीं बैठती है। नहीं बैठती तो वो भी तो अनादिकाल का है ना, अभ्यास अनादिकाल का है, आदत अनादिकाल की है, पराधीनता की। ये पराधीनता की आदत पड़ी है। जिस समय यहाँ आज़ादी की लड़ाई चली हिंदुस्तान में, तो उस आज़ादी की लड़ाई के समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे ये लोग मराएंगे, ये गांधी जी लोगों को मराएंगे, ये आज़ादी, अंग्रेजों का राज्य बहुत बढ़िया है, कि बहुत बढ़िया राज्य है और बहुत बढ़िया था और ये मरवा देंगे सबको, ऐसा कहने वाले लोग भी थे। और ऐसे लोग भी थे कि आज़ादी तो लेना ही है, लेकर ही रहेंगे, क्योंकि धरती हमारी है, कि धरती हमारी है। ये 7 समंदर पार वाले कहाँ आ गए यहाँ, इनका क्या है यहाँ, ऐसे भी लोग थे। इसलिए पुण्य की आदत पड़ी है हमारी, ये पुण्य की, क्योंकि भीतर ऐसा पड़ा रहता है कि बार बार भगवान के पास आएंगे, पूजा करेंगे और करेंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा ही सही, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही सही, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही सही। ऐसा भीतर से वासना पड़ी है कि वासना, पाप की वासना भीतर पड़ी है। ये पाप की वासना, पुण्य की कि पाप की? पाप की, कि पाप की वासना। कुशील जिसको कह दिया आचार्य ने, कुशील कहने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कि कितना बड़ा कलेजा चाहिए, उसको कुशील बोल दिया। फिर क्या है बाकी क्या रहा, तो बाकी क्या रहा। अरे युगल जी के प्रवचन सुन लो, हम यही बैठे हुए हैं कोटा में। छोड़ने लायक चीज तो छोड़ने लायक तो हमेशा मानी जाती है, लेकिन समय आने पर छोड़ी जाती है। जैसे बेटी पैदा हुई अपना, अब वो बेटी पैदा होते ही मान तो ये ली कि इसे निकालना, नहीं मानेंगे, ये मान लिया ना कि इसको निकालना, पैदा होते ही तो निकाल दो, फिर निकाल दो। तो जब तक 20 वर्ष की नहीं होगी तब तक नहीं निकाल।
तो छोड़ने लायक तो पैदा होते ही मान लिया छोड़ने लायक, कि छोड़ने लायक तो तभी मान लिया। लेकिन कितना प्यार देते हैं, कितना प्रेम देते हैं, कितना स्नेह देते हैं, कितने अच्छी तरह रखते हैं, कितना पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इतना सब हे तत्व के लिए, हे तत्व के लिए, हे तत्व जानते हैं कि सब ये तत्व सब जानते हैं। और अंत में चली जाती है तो पूरा चारित्र हो गया, वो चारित्र हो गया। ये तो ज्ञान था, ये तो ज्ञान की दशा है, वो ज्ञान की दशा है, वो तो चारित्र हो गया, चले गई सब। ऐसी पुण्य प्रणाम अनादि से चला आया, तो वो तो रहेगा जब तक कमजोरी रहेगी, चारित्र पूरा नहीं होगा तब तक रहेगा। वो तो रहेगा तो उसके बीच ही तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। पाप से तो मतलब ही नहीं है, पाप की तो बात ही नहीं करना, वो तो खाने पीना तो रह जाएगा सिंह। लेकिन पाप की चर्चा नहीं करना, पर अब जितना विकार बाकी है उतना पुण्य रूप है, तो वो तो रहेगा कि रहेगा वो, और अपने समय पर चला जाएगा। ज्ञानी को तो न तो पुण्य पाप इत्यादि को छोड़ने की जल्दी होती, न ग्रहण करने का मन होता। उसको क्या है कि समय पर जाएगा, तू धक्का देगा तो थोड़ी चला जाएगा, कि धक्के तो थोड़ी जाएगा, समय पर चला जाएगा अपने समय पर। बेटी अपने समय पर चली जाएगी। हेतु का कोई बार बार विचार नहीं किया जाता। हेतु तो एक बार ज्ञान में बैठ गया कि ये छोड़ने लायक है, बस। इसके बाद वो उपादेयता की तरह आता है, करना पड़ता है उपादेयता की तरह, पर उपादेय नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। रंच मात्र भी उपादेय नहीं माना जाता। हेतु पड़ा है भीतर, बस। अब वहाँ अगर भगवान के सामने ऐसी बातें करो, आप तो निमित्त मात्र हैं, उपादान तो मेरा ही है, परिणाम तो मेरे ही होते हैं, ये इस तरह की बातें करो, ये तो आप पुण्य भाव आते हैं, आपकी पूजा का भाव आता है, ये तो ये है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये बैकी बातें करने मंदिर में गए, भगवान के सामने काय को है? ये तो पागल है। तू तो पहले वहाँ पागल खाने में जाए, मेंटल हॉस्पिटल, तो पहले वहाँ जा। तू यहाँ आने लायक थोड़ा ही मंदिर में। तो आध्यात्मिक भगवान से ऐसी बातें करने का है? आध्यात्मिक भजनों में तो यही आता है, आध्यात्मिक भजनों में तो यही आता है। तो आता है तो अपने समय पर आता है ना सब, क्या आता है तो उसका स्वरूप नहीं बताना पड़ेगा कि पुण्य का स्वरूप ऐसा है कि वो भी जो है छोड़ने लायक है। आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है, छोड़ने लायक है, ये सब बताना तो पड़ेगा। पर वहाँ भगवान के सामने भगवान की पूजा कर रहा है, तो वहाँ ये पूजा तो हे तत्व है भगवान। ये तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी। तो तेरे को पापा आ गया कि पापा आ गया तेरे को, तो काय को आया यहाँ? भगवान को उपदेश देने आया क्या? काय के लिए आया? भगवान को तो पहले मालूम थी ये बात। भक्ति का भाव आता है तो अच्छा उछालने से आवे, क्या झगड़ा है उसमें? जब भीतर से हे मान लिया, खूब उछालने से आवे भक्ति का भाव, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
शादी का काम हमको संभला दिया और खूब पैसे भी खूब दे दिए कि आप बिल्कुल देखना मत, खूब खर्च करना अच्छी तरह से, कि अच्छी तरह से खर्च करना। तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन उसमें से एक नया पैसा अपना नहीं मानते बराबर। कि जरा भी सब कुछ जितना करते हैं उसके प्रति है बुद्धि पड़ी। नुकसान होगा तो उसका होगा, नफा होगा तो उसका होगा। अगर रसोई कट जाएगी तो उसकी कटेगी, तो उसका दर्द हमको दर्द भी होगा, पर भीतर से नहीं होगा कि मेरा कुछ हो गया, कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, ये मेरा बहुत बिगाड़ हो गया, ऐसा भीतर से नहीं होगा। ऊपर ही ऊपर रहेगा, क्योंकि परत्व पड़ा है, ये है तो पड़ा है वो परत्व। ये परत्व की दीवार बहुत जबरदस्त होती है, इसका नाम वेद विज्ञान, परत्व की दीवार का नाम। पुण्य भाव के संबंध में भी ये बात क्या है उसमें? जब तक वितराग भाव का पुरुषार्थ नहीं हो तब तक पुण्य की भाव भूमि में रहना, पुण्य प्रणाम करना, भले करने के लिए भी बोध पर आते हैं वो आएंगे वो, तो पुण्य भाव में रहना बराबर। और जब छोड़ने का मौका आवे तो फिर ईचर मिचर नहीं करना, हेजिटेशन नहीं करना, हिचकिचाहट नहीं करना। छोड़ने का मौका आवे तो नहीं करता, ज्ञानी तो जानता है सारी, ज्ञान तो जानता है, अपने आप छूटता जाता है। छोड़ता क्या है? छोड़ना थोड़ी, जो आगे तो छोड़ने पाप छोड़ने थोड़ी, अरे वो तो छूट जाते हैं। शुद्ध आत्मा में लीनता हुई कि वो तो एक एक करके अपने आप चले जाते हैं। तुमसे पूछ कर भी नहीं जाते कि हम जाना है, कि पूछते नहीं तुम, तो चले जाते हो। केवल एक काम करना, अनेक मार्ग है ही नहीं, मार्ग ही एक है केवल, केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव, एक ही मार्ग है, एक ही चीज। शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ, पाप भी गया, पुण्य भी गया, धीरे धीरे सब गया, और मुक्ति आ गई। तो इसको मुक्ति की विचार नहीं थी और वो आ गई, क्योंकि उसकी चाह नहीं होने पर वो आती है, और चाह होती है तो दूर चल जाती है। जो मोक्ष की इच्छा कही जाती है मुमुक्षु के लिए, वो कहना व्यवहार है खाली, वो वास्तविक नहीं है बात। तो मुमुक्षु उसको कहते हैं जिसे मोक्ष की इच्छा हो। तो मोक्ष की इच्छा का अर्थ ये कि जगत के दुख से घबराया हो, जगत से दुख से छूटना चाहता हो, छूटना चाहता हो और सुख प्राप्त करना चाहता हो, यही मोक्ष की इच्छा। भाई जी और कुछ पूछना है? इच्छा से थोड़ी मोक्ष हुआ। पंडित जी बैठे हैं। बाबू जी हो गया अब समय, हाँ समय हो गया, 4:15 बज गई है। बस वो कुछ बात बोलना नहीं चाहते। सही बात नहीं था, बहुत आपने बोला नहीं। बस भाई जी अपने को 5-4 मिनट में चलना है यहाँ से, और कोई बात करनी हो तो आप, हमारे तो ये क्षण भी अमूल्य है कि आप दो विद्वानों का और हम सानिध्य हमारी उपस्थिति में देख रहे हैं, महाभाग्य की बात है हमारे लिए। बस बोलो, बोलना हूँ आपको, आपसे बोलना हो जो बोलो। भाई जी पंडित जी कह रहे हैं क्या? आपने कष्ट किया ऐसा बोल रहे हैं बाबू जी? कमरे से बाहर ही नहीं जाता हूँ, जाया नहीं जाता काम नहीं। है भाई जी? नहीं रहता इतना। बहुत
बहुत दिक्कत हो गया, माइग्रेन हो गया, देह के दर्द में सब। ये आपने बताया कि पर्याय को अपन पर में ले जाते हैं तो जाती है। ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आपने कहा कि प्रश्न है, आपने कहा कि अपन पर्याय को अपन पर में ले जाते हैं तो जाती है, वो अपने आप से नहीं जाती है। पर में ले जाते हैं तो अपने आप जाती है, यही नहीं, जब अपना द्रव्य शुद्ध स्वभावी है ना, तो पर्याय शुद्ध नहीं के पर्याय पर में जावे ही नहीं, ये अनुभूति जाते हैं। शुद्ध स्वभाव नहीं माना, इसका मतलब वो पर्याय को अपना माना। मोर आगे द्वेष की को तो जाएगी नहीं तो कहाँ जाएगी, उसका ठिकाना नहीं, तो वो कहाँ जाएगी। वो तो जहाँ आपने बुलावे दे रखे हैं हाँ वो जेल में जाएगी कि जेल में जाएगी। खाने खाने के बुलावे दे रखे हैं आपने, इसलिए जाएगी वो जाएगी। इसने तो एक बार ही बुलावा नहीं दिया, तो कैसे आ जाए बिना निमंत्रण। चलो बाबूजी भी थके हैं, आप लोग मतलब क्वेश्चन हो गए थके हम ना। हाँ बाबूजी की 4 लाइन बोलेंगे। स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आशय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। के मतलब दर्शन के लाभ आपसे मिलने के ये उत्कर्षा हुई सब लोगों की कि वो एक पत्र पढ़ा था, जो पत्र पढ़ने से अनाहार जबलपुर वाले निर्मल कुमार जी दमोह वाले, वो आंचल वो जरा वहाँ पर अनशन किया था उनने सोनगढ़ में। हाँ आपका जो पत्र है आपने लिखा था ये पदम जी बाबूजी के हाथ से सबको एक दिलो सीडी और ये एक किताब। पत्र जब भाई जी सोनगढ़ में थी, वो चालू कर दो, कैमरा चालू। सोनगढ़ में वो पत्र निर्मल कुमार जी से भाई जी ने लिख लिया, एक सीडी और एक उसके 35 साल बाद वो भाई जी की डायरी सोनगढ़ से इंदौर बुलाई, तो मैंने भाई जी की वो डायरी इनके सामने पढ़ी, तो उसमें एक पेज निकला और एक पेज दूसरी डायरी में निकला, तो मैंने फिर उसको अपनी डायरी में लिखा और फिर सभा में पढ़ा था। 3-4 बार पढ़ चुके हैं। इतना मार्मिक था वो, बहुत गजब था। कोटा समाज क्या है, एक ही बात है बाबूजी की। भाई जी बाबूजी के हाथ से एक सीडी और पुस्तक दे रहे हैं सब लोगों को, तो आप सबसे पहले आप ले लो भाई। अरे भाई जी ले ले बस और क्या। बाबूजी आप भाई जी को प्रदान कर दो बस भैया। और ये ऋषभ जी कुमार जी आप भी ले लो भाई, तो बिल्कुल ले बाबूजी सबको दे दीजिए आप। बाबूजी के हाथ से बाबूजी आप सबको दे दो एक एक। सबको दे दो, सब ले, आते जाओ लेते जाओ और चलते जाओ।
बाबूजी को हाथ को तकलीफ नहीं है, बताओ ना। सीधी ले लो, कहने का पानी हो जाए। नहीं, अरे करा के दे देंगे ना, करा के दे देंगे। वो तो और कम पड़े ना तो डब करवा लेना वहाँ पर लिमिटेड रहती है। एक घर में एक, हाँ और क्या, एक परिवार में एक। नहीं ये मेरे पास नहीं है चेतन। ये बेटा देने में भाई ये अपन करते थे, आप चिंता